सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख गुफाएं देखे थे। इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के आदिमानव किन किन जगहों पे निवास किए थे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंचमढ़ी गुफा के बारे में। एग्जामों में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर से जरूर आते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी काफी इंपॉर्टेंट गुफा है जिससे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है। चलिए तो इनके बारे में जानते हैं। तो यह मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफा है। जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ 50 गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 50 गुफाएं हैं। मतलब आपकी गुफा है पंचमढ़ी और इसके अंतर्गत कितनी गुफाएं हैं? 50 गुफाएं हैं। यह स्थान भोपाल से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो स्थान है आपका पंचमढ़ी भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गुफा की अगर खोज की बात करें तो खोज इसकी जी.आर. हंटर ने किया था। जी.आर. हंटर ने इसकी खोज किया था और D.H. गार्डन इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, मतलब इन्होंने खोज किया और इन्होंने यहाँ के चित्रों को प्रकाशित करवाया, छपवाया। ठीक है, प्रकाशित करवाया। प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक धनुर्धारियों का चित्र भी आपके पंचमढ़ी से ही प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वाधिक धनुर्धारियों का चित्र पंचमढ़ी से ही प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें चित्रों में सर्वाधिक सफेद रंग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, सफेद रंग का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलता है और यहाँ पे सर्वाधिक जेनर चित्र प्राप्त होते हैं। जेनर चित्र भी यहाँ पे सबसे अधिक जेनर चित्र यहीं से प्राप्त होते हैं। जेनर चित्र सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक यहीं से प्राप्त होते हैं।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जेनर चित्र क्या है। तो जेनर चित्र होता है जो दैनिक जीवन से, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो कार्य होते हैं, हमारे डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं उसके चित्र, जैसे कि पानी भरते हुए, खेलते हुए, कोई कार्य करते हुए, ठीक है, पनघट को जाते हुए, ऐसे ऐसे दृश्य जो बनाए जाते हैं, जैसे शहद एकत्र करते हुए, पशु चराते हुए, ऐसे ऐसे विषयों पे चित्र सर्वाधिक आपको पंचमढ़ी से ही मिलेंगे, ठीक है, यानी कि दैनिक जीवन से संबंधित कार्य। ठीक है, दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो सर्वाधिक यहीं पर देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें तो चित्रों के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। यहाँ के चित्रों के 3 स्तर, 3 लेयर में चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, चित्रों के चित्रों के 3 स्तर दिखाई देते हैं। ठीक है, चित्रों के 3 स्तर दिखाई देते हैं। 3 स्तरों में पहला स्तर की बात करें तो पहले स्तर में के जो चित्र थे वो तख्ती एवं डमरू के जैसे चित्र प्राप्त होते हैं। पहले स्तर की बात कर रहे हैं, पहले स्तर में तख्ती एवं डमरू के जैसे चित्र प्राप्त होते हैं। पहले स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरे स्तर में बात करें, दूसरे स्तर में तो हाथ पैरों वाली बेडौल ओजपूर्ण आकृतियां। ठीक है, मतलब कि दूसरे स्तर में की अगर बात करेंगे तो उसके हाथ पैर तो धीरे धीरे बन गए थे, ठीक है, ओजपूर्ण, लेकिन बेडौल आकृतियां थी, उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी हाथ पैरों वाली आकृतियां बनने लगी थी जो बेडौल आकृतियां थी। और तीसरे स्तर में अगर बात करें, तीसरे स्तर में स्वाभाविकता की तरफ झुकाव दिखाई देता है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब स्वाभाविकता की तरफ बढ़ते हुए इनके चित्र दिखाई देते हैं, और जो तीसरे स्तर में स्वाभाविक चित्र दिखाई देते हैं। तो देख रहे हैं, पहले स्तर में तख्ती और डमरू के जैसे चित्र था बिल्कुल, दूसरे में हाथ पैर तो बनने लगे थे लेकिन वो बेडौल थे बिल्कुल, तीसरे स्तर में स्वाभाविकता की तरफ ये लोग का झुकाव हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि पंचमढ़ी के प्रमुख चित्र कौन कौन है। तो चित्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में अगर बात करें तो एक चित्र है वाद्य यंत्र बजाते हुए। ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए आकृतियां दिखाई गई। शहद एकत्र करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। ठीक है, गाय चरवाते चरवाहे, ये भी यहाँ का एक चित्र है। तो हमने बताया था, नोट में चाहे तो लिख लीजिए, घरेलू जनजीवन के सर्वाधिक चित्र यहां से प्राप्त हैं। ठीक है, घरेलू जनजीवन के सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसी पंचमढ़ी के अंतर्गत कुछ और जो गुफाएं हमने बताया था कि यहाँ पे कई सारी गुफाएं हैं, तो हम उन छोटी छोटी गुफाओं के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जानकारी क्या ले लेते हैं, वहाँ के कुछ प्रमुख चित्र भी हैं, फेमस है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ की एक गुफा है इमली खो। इमली खो
ठीक है, एक गुफा का नाम है इमलीखो। तो यहाँ से एक चित्र प्राप्त होता है, सांभर का आखेट। ठीक है, तो एक दृश्य जो प्राप्त होता है इमली खोज एक गुफा है वहां से प्राप्त होता है, जो कि इसी के अंतर्गत एक गुफा है। एक गुफा का नाम है छोटा सा महादेव बाजार। ठीक है, महादेव बाजार एक गुफा का नाम है। एक और है बाजार केव। बाजार केव, केव मतलब होता है गुफा, बाजार केव। यहाँ से एक विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त होता है। ठीक है, विशालकाय बकरी का एक चित्र प्राप्त होता है यहाँ से। एक है माड़ा देव। माड़ा देव एक गुफा का नाम है। तो इसकी छत पर शेर के आखेट का दृश्य प्राप्त होता है। ठीक है, शेर के आखेट का एक दृश्य प्राप्त होता है। और भी इसमें यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं। ठीक है, जहां से कुछ छोटे मोटे चित्र प्राप्त होते हैं। अगली गुफा है भीमबेटका गुफा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी गुफा है मध्य प्रदेश की। और इसके बारे में अगर बात करें तो यह गुफा जो है भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर, और भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। भीमबेटका, भीमबेटका पहाड़ी पर ही स्थित है। ठीक है, भीमबेटका पहाड़ी पर। अगर जिला की बात करें, पहाड़ी पर रायसेन जिला। ठीक है, भीमबेटका पहाड़ी पर है, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, एक उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उज्जैन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में ही है। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वी.एस. वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वी.एस. वाकड़कर। इन्होंने ही 1958, 1958 और कहीं कहीं 59 भी मिल जाता है, 58 में ही संभवतः, 59 में खोज किया था। ठीक है, और यहाँ पर 600 गुफाएं हैं। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं हैं, जिसमें से 275 में चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, 600 गुफाएं हैं और 275 में चित्र प्राप्त होते हैं। ये जो भीमबेटका गुफा है, इस गुफा का संबंध मध्य पाषाण काल से माना जाता है।
ठीक है, इस गुफा का संबंध मध्य पाषाण काल से माना जाता है। और इस गुफा को प्रागैतिहासिक काल का जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रागैतिहासिक काल का जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट गुफा है भीमबेटका का। भीमबेटका जो गुफा है काफी इंपॉर्टेंट गुफा है। और ये विश्व की प्रागैतिहासिक काल में विश्व की सबसे बड़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई यह स्थल था। ठीक है, यह प्रागैतिहासिक कालीन प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का सबसे वृहद केंद्र माना जाता है। इस गुफा में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इस गुफा में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है या कहें तो देखने को मिलता है। और इस स्थल को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है, दो हजार तीन में घोषित किया गया था, तो ये भी काफी बड़ी बात है। ठीक है, प्रमुख चित्र अगर बात करें तो प्रमुख चित्रों में एक चित्र है शिकार नृत्य। शिकार नृत्य एक फेमस चित्र है। हिरण का पीछा करता भैंसा। हिरण का पीछा करता भैंसा आदि बहुत सारे यहाँ के फेमस चित्र हैं। धन्यवाद।